वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा। आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है अबाउट द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे बोलते हैं एनसेट, राइट। तो एनसेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इन द मंथ ऑफ जून। तो उसके बारे में सारी जो डिटेल्स हैं आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी क्लास 12th के पास आउट्स हैं वो आप बीए के साथ साथ बीएड केवल 4 सालों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हमारा कोर्स है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है जहां पे आप बीए के साथ साथ अपनी बीएड भी कंप्लीट कर सकते हैं केवल 4 सालों में। चलिए जानते हैं इस एग्जाम के बारे में, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, एग्जाम डेट्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी टाइमलाइन देखते हैं कब क्या क्या होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डेट ऑफ एग्जामिनेशन। सो द एनसेट एग्जाम इज शेड्यूल्ड फॉर 12 जून। 12 जून वेंसडे को आपका ये एग्जाम है। ये जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको ऑफलाइन एक सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एंड एज वी ऑल नो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, राइट। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन खुला है 30th अप्रैल तक। सो 13th अप्रैल टू 30th अप्रैल आप देख सकते हैं काफी छोटी विंडो है, राइट। बट प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो होती है वो एक्सटेंड होती है, राइट। ये बताया गया है 30th अप्रैल से पहले पहले आपको फीस भी जो है सबमिट कर देनी है। फीस कितनी है अभी हम बात करेंगे। फिर 2 मई से 4 मई तक करेक्शन की विंडो खोली जाएगी अगर कोई भी मिस्टेक हुई है आपके फॉर्म में। एंड 12 जून को एग्जाम है। 3 दिन पहले एग्जाम से आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा एंड एग्जाम के बाद जो है आंसर की आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है देखिए, ऑल द सीयूईटी एस्पिरेंट्स ये एनटीए ही कंडक्ट कराती है एनसेट एग्जाम भी। तो एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो तो है ही है, और साथ में एनसेट की ऑफिशियल वेबसाइट ये है nset.samarth.ac.in, जहां पे आपको सारी ये डिटेल्स मिलेंगी जो मैं आपको बता रही हूं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। मैम फीस कितनी है जी, ये एक अलग एग्जाम है तो इसकी फीस भी अलग है। जनरल के लिए 1200 है जो फॉर्म है, राइट। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और थर्ड जेंडर के लिए 650 है। सो दिस इज द एग्जाम फी, राइट। ये आपका एप्लीकेशन तभी रजिस्टर होगा जब आप फी पे कर देंगे कि आप ये एग्जाम देना चाहते हैं। चलिए जी, अब मैम फटाफट से बता दीजिए कि इस एग्जाम में आएगा क्या। सो ब्रॉड फीचर्स बात करते हैं एग्जाम की। जो मोड ऑफ टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। टेस्ट पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सेलेक्ट करना है सही जवाब। अच्छा, जब मीडियम यानी कि किस भाषा में आपका एग्जाम लिखा आएगा, राइट। जैसे कि एक इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम होता है, राइट। तो 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 मीडियम्स जिसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। याद रहे जब आपके लिए आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो ध्यान से करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस कैन नॉट बी चेंज लेटर, ये बाद में एडिट नहीं हो सकता। ऑल्सो एक और खास बात अगर मैं बताऊं, जिनके पास इंग्लिश है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हिंदी सेलेक्ट जब करेंगे तो इंग्लिश ऑटोमेटिकली साथ में आएगी, बिकॉज अगर आप कोई भी दूसरी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज चूज कर रहे हैं इंग्लिश के अलावा, तो आपका एग्जाम उस लैंग्वेज और इंग्लिश में आएगा। जैसे बोर्ड्स में पेपर आता है ना, हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों भाषाओं में सिमिलरली। तो ये एक स्मार्ट मूव होगा, राइट। सिलेबस की बात करते हैं। अच्छा जी, अब यहां पे देखें, जैसा हमारा सीयूईटी में सिलेबस है काइंड ऑफ सेम है सिलेबस। यहां पे देखिए, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। एक और सेक्शन ऐड ऑन कर दिया गया है जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ध्यान देंगे, लैंग्वेज टेस्ट एकदम सेम है। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें आएगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड आएगा और वोकैब्युलरी आएगी, राइट। खास बात अभी आपको आगे पता चलेगी कि कितनी लैंग्वेजेस आपको चूज करनी है। डोमेन सब्जेक्ट बच्चा एज पर योर क्लास 12th सिलेबस, जो आपके पास क्लास 12th में सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, राइट। एंड देयर इज नो एज लिमिट, तो कोई भी जो है एडमिशन ले सकता है। जनरल टेस्ट की बात करें
तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये सब कुछ आएगा। एंड ये वाला सेक्शन कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, राइट। टॉकिंग अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड, ये एक नया सब्जेक्ट है जो आप देखेंगे यार सीटेट वगैरह एग्जाम्स में पूछा जाता है। टॉपिक्स रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लैंग्वेजेस एटसेट्रा, राइट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पेडागॉगी है, जो टीचिंग स्किल्स हैं, उसके बारे में पढ़ाई होती है। रजिस्ट्रेशन जैसे बताया ऑनलाइन होगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। परफेक्ट। चलिए जी, जैसे मैंने बोला एलिजिबिलिटी की बात करें तो देयर इज नो एज लिमिट, साफ साफ यहाँ लिखा गया है कोई एज लिमिट नहीं है। हाउएवर हो सकता है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जिसमें आप अप्लाई करें वो कोई एज लिमिट लगा दे तो वो फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन ये एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा जी, कौन कौन दे सकता है ये एग्जाम? अगर आपने 12वीं पास कर ली है, राइट, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे 12th है वैसे ही और क्वालिफिकेशंस हैं जो इसको दे सकते हैं। चलिए, तो एग्जाम के बारे में खास बात क्या है कि कुछ सेलेक्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स जो हैं इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIEs, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये सब जो है ये वाला प्रोग्राम ऑफर करेंगे, विच इज द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हम BA BEd कोर्स भी बोलते हैं। साथ में 4 साल में जो कंप्लीट होगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया है, राइट। डुअल मेजर प्रोग्राम है, डुअल मेजर प्रोग्राम यानी कि 2 मेजर हैं इसमें। पहला मेजर है एजुकेशन में विद स्कूल स्पेसिफिक स्टेज स्पेशलाइजेशन, जहां पे आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेन किया जाएगा। एंड द सेकंड मेजर, दूसरा मेजर क्या है? आपका जो ऑप्टेड डिसिप्लिन होगा, जो आप चुनेंगे, द सब्जेक्ट दैट यू विल बी चूज, राइट। चलिए देखते हैं कैसे जो है अप्रोच होगी इस कोर्स की। तो एजुकेशन इन मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट, यानी कि काफी सारे सब्जेक्ट्स में आपको एजुकेट किया जाएगा। 4 ईयर ड्यूरेशन होगी आफ्टर ग्रेड 12 ऑफ द स्कूल सिस्टम। कितना सही कर दिया है, राइट। एडमिशन थ्रू द एनसेट एग्जाम विच इज योर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय NTA। बहुत अच्छे। ये सबसे कम टाइम की डिग्री है जो रिक्वायर्ड है टीचर बनने के लिए। सो मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030। वाओ, अमेजिंग। रिस्पॉन्सिव टू न्यू 5+3+3+4 डिजाइन। ये हमारा NEP के तहत जो स्टेजेस बांटी गई हैं, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन 5 साल चलेगी, उसके बाद सेकेंडरी, ऐसे करके उस डिजाइन पे आपको जो है सब कुछ सिखाया जाएगा एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए जी, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट सिस्टम एज पर UGC। ये क्रेडिट सिस्टम क्या है? ये क्रेडिट सिस्टम है कि अगर आप बीच में ड्रॉप आउट भी करना चाह रहे हैं तो आपका एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बनाया जाएगा, जिसमें आपके सारा रिकॉर्ड रहेगा। इफ यू कैन रीजॉइन तो वहीं से कंटिन्यू हो सकती है, राइट। इंटीग्रेटेड यानी कि साथ में डुअल मेजर डिग्री आपको मिलेगी डिसिप्लिनरी और प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन में। 21st सेंचुरी स्किल्स पे फोकस रहेगा इस कोर्स का। एंड जैसे मैंने बोला, स्टेज स्पेशलाइजेशन, ईच स्टूडेंट विल स्पेशलाइज इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल स्टेजेस। तो बच्चा यू विल हैव टू सेलेक्ट दिस, आपको कौन सी स्कूल स्टेज में जो है स्पेशलाइज करना है, फिर आप उसी के टीचर बनेंगे। जैसे कि जो पहली स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन, प्री स्कूल से ग्रेड 2 तक लेके। फिर है प्रेपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन ग्रेड 3 से 5 तक। फिर है मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन ग्रेड 6 से 8 तक। एंड सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन ग्रेड 9 से 12 तक। ये आपके कोर्स में लिखा होता है, राइट, कि सेकेंडरी या मिडिल जो है BA BEd प्रोग्राम। तो आपको ध्यान से जो है कोर्स सेलेक्ट करना है। चलिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लैंग्वेजेस है, जो 13 मीडियम्स हैं, वो कौन कौन से सेंटर्स पे अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने बताया, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आप सेलेक्ट कर सकते हैं इफ यू सेलेक्ट हिंदी एज योर लैंग्वेज, राइट, क्योंकि हर एक रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। यू कैन चेक दिस आउट। बहुत अच्छे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मैम, पेपर पैटर्न क्या है? क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या जाएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना टाइम मिलेगा? चलिए जी, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर ईच पेपर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन जानते हैं।
सबसे पहले जो आपका पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, जैसे हमने देखा। सेक्शन 1 हमारा लैंग्वेज टेस्ट है, जिसमें आपके पास 2 लैंग्वेजेस होनी चाहिए। 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर टू बी चोजन, राइट। 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस के आपके पास ऑप्शन है। 38 लैंग्वेजेस ऑप्शन है, जिसमें से आपको 2 सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। बहुत अच्छे। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आते हैं। 26 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की लिस्ट गिवन है, अभी हम लिस्ट देखेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट्स चुनने हैं, राइट। वो सब्जेक्ट्स डिजायर्ड बाय एप्लीकेबल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस, ये हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या मांगा गया है। तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चोजन, राइट। और हर एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में 28 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। अगेन 3 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। बहुत बढ़िया। सेक्शन 3 पे आते हैं। जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, जरूर देना है। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सेम है। अब आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके लिए एक नया सेक्शन होगा। दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी सेक्शन। टीचिंग एप्टीट्यूड विल हैव 23 क्वेश्चंस, जैसा यहाँ पे, और 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत अच्छे। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। हमारा क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हुए? टोटल 181 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, जिसमें से आपको 160 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। बहुत अच्छे, राइट। 3 चॉइसेस आपको हर एक सेक्शन में मिलेगी। जो एग्जाम होगा वो 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा, मल्टीपल डेज पे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। बहुत अच्छे। दिस इज द पेपर पैटर्न। चलिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। लैंग्वेज 1 23 क्वेश्चन, 20 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 38 लैंग्वेजेस में से आप चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 सिमिलर, टीचिंग एप्टीट्यूड सिमिलर, कंपल्सरी, जनरल टेस्ट कंपल्सरी, एंड 3 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 181, टू बी अटेम्प्टेड 161। वेरी गुड। आगे देखिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। अगर हम लैंग्वेज जो सेक्शन 1 है, जिसमें से हमें 2 चूज करनी है, उसमें हमारे पास पहले तो ये 13 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे मीडियम में थी, एंड देन वी हैव आवर फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेजेस। क्लियर। आप यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड हिंदी फॉर कम्युनिकेशन भी अलग से एडेड है। अब आगे देखिए, डोमेन स्पेसिफिक की लिस्ट आप देख सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू द CUET एग्जाम, राइट। और सिलेबस जो है वो क्लास 12th पे बेस्ड होगा आपका इन सब्जेक्ट्स का। सेक्शन 3 टीचिंग एप्टीट्यूड, सेक्शन 4 जनरल टेस्ट। वेरी गुड। अच्छा जी मैम, सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा? तो सिलेबस हमने वैसे तो डिस्कस कर दिया, बट फुल सिलेबस मिलेगा हमें यहाँ वेबसाइट पे। तो अब हम आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पे, राइट। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। यही वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिससे मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बताई है। इसको आप डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेबस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा डिटेल्ड सिलेबस आ जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखेंगे, ठीक है। लेट्स चेक आउट द सिलेबस फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। चलिए, दिस इज द सिलेबस फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, जिसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है। 2 नैरेटिव्स न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आएंगी अबाउट स्कूल, टीचर, चिल्ड्रन। क्वेश्चंस आएंगे डेटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इश्यूज पे, सच एज जेंडर, स्कूल एक्सेस, टीचर्स वर्क स्कोर्स, ये सब आएगा, ठीक है। दूसरा जो है बेस्ड ऑन पॉपुलर फिल्म्स ऑन एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज शोइंग द स्ट्रगल्स ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स, दलित्स आएगा। साइंस में आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना, फेमस इंडियन साइंटिस्ट्स, विमेन साइंटिस्ट्स, करंट इंफॉर्मेशन सच एज कोविड, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स इन साइंस। सिमिलरली मैथ्स, आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, सोशल साइंसेज और लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो है पूरा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। तो ऐसे हमें अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। अब एक और चीज क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे सेलेक्ट करेंगे और सारी वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी जो ये कोर्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर मैंने देखा, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं BA BEd सेकेंडरी 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, राइट। बहुत अच्छे।
सिमिलरली आप सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, राइट। वी ऑल्सो हैव जीसस एंड मैरी कॉलेज अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राइट। बहुत अच्छे। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आप जो है रजिस्टर भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द रजिस्टर बटन, यू कैन फिल द फॉर्म्स, राइट। बहुत अच्छे बच्चा, दिस वाज एंटायर, आई होप इट इज क्लियर। पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द एनसीईटी एग्जाम हमने डिस्कस कर ली है। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो क्योंकि मैं वहां पे रेगुलर एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स डालती हूँ, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर हेल्पफुल कंटेंट। यू आर एट ह्यूमैनिटीज, हैप्पी लर्निंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।